व्हाट्सएप किस तरह से आपका प्राइवेसी को ना केवल उसको छीन रहा है, लेकिन उससे पैसे भी बनाएगा और आपको एक कहीं ना कहीं वो आपको स्टॉक करेगा। स्टॉकिंग, एक हम लोग कहते हैं ना कि मेरे पास कुछ नहीं छिपाने के लिए। फाइन, आपके पास कुछ नहीं छिपाने के लिए, बट दैट डजंट मीन कि कोई आपको स्टॉक करे। व्हाट्सएप ने बड़ी ही चालाकी से पॉलिसी में बिना कोई चेंज करते हुए समझदारी, अपना बिजनेस माइंडेडनेस, आप समझ सकते हो कितना बिजनेस माइंडेड है। वो समझ रहा था कि कुछ लोग तो ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे, बाकी आएगा समय तब देखा जाएगा। और कहीं ना कहीं उसने मास्टर स्ट्रोक भी खेल लिया है, क्योंकि आज जो परिस्थिति है हमारी कोरोना की, इस समय मुझे नहीं लगता कोई भी ध्यान देगा। Learn to stay safe online with cybersecurity expert Mini Rani Sharma. नमस्कार। व्हाट्सएप ने देखा कि उसकी नई नीति का बहुत विरोध हो रहा है और कई सारे ऐसे मैसेजिंग एप्स आए हैं मार्केट में जो कि उससे बेटर सिक्योरिटी फीचर्स हैं। व्हाट्सएप ने अपना नीति तो नहीं बदला, लेकिन उन्होंने अपने नई पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन डेट को एक्सटेंड कर दिया, दैट इज टिल 15 मई। बता दें कि जो व्हाट्सएप की पॉलिसी थी उसमें कई सारी लूपहोल्स थी और वो हमारे आईटी एक्ट का उल्लंघन करता है, कई सारे क्लॉजेस का। उसको मैं विस्तार में भी बताऊंगी आपको, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अब फिर से व्हाट्सएप ने आपसे पूछना चालू कर दिया है कि क्या आप उनका पॉलिसी एक्सेप्ट करेंगे अभी या अभी नहीं का ऑप्शन वो दे रहा है, क्योंकि डेट है 15 मई। ये बात याद रखें कि मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल की है अगेंस्ट व्हाट्सएप कि वो कई सारे आईटी एक्ट के क्लॉजेस का उल्लंघन करता है। वो क्लॉजेस क्या क्या है मैं भी आपको बताती हूँ। व्हाट्सएप के नए पॉलिसी में, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि समय के साथ हम सब कुछ भूल जाते हैं, इसीलिए मैं इसे फिर से आपको बताना चाहती हूँ कि ये व्हाट्सएप किस तरह से आपका प्राइवेसी को ना केवल उसको छीन रहा है, लेकिन उससे पैसे भी बनाएगा और आपको एक कहीं ना कहीं वो आपको स्टॉक करेगा। व्हाट्सएप की नई अपडेटेड पॉलिसी जो है उसके अगेंस्ट आज फिर से एक नई PIL दर्ज की गई है। अब इस पिटिशन में बोला गया है कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं व्हाट्सएप के, खास करके जो व्हाट्सएप बिजनेस के टर्म्स कंडीशंस हैं, वो पूरी तरह से हमारे आईटी एक्ट के कानून को वायलेट करती है और ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 हमें देता है राइट टू प्राइवेसी, उसका भी हनन है। आइए एक बार समझ लेते हैं ये पूरी प्रकरण कब से स्टार्ट हो रही है। 4 जनवरी 2021 को व्हाट्सएप ने अपना पॉलिसी चेंज किया। वैसे तो व्हाट्सएप कहते आ रही है कि वी रिस्पेक्ट योर प्राइवेसी, इट्स इन आवर DNA, लेकिन जो पॉलिसी वो लेकर आई वो कुछ और ही था। उनका जो था वो कंप्लीटली दे वर टेकिंग अवे आवर डेटा और उनका सीधा सा कहना है कि मानना है तो मानो वरना अपना अकाउंट डिलीट कर लो। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के अगेंस्ट 15 जनवरी को पिटिशन फाइल करी गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में कि व्हाट्सएप हमारे डेटा को थर्ड पार्टीज के साथ शेयर ना करे। और व्हाट्सएप ने बड़ी ही चालाकी से पॉलिसी में बिना कोई चेंज करते हुए समझदारी, अपना बिजनेस माइंडेडनेस, आप समझ सकते हो कितना बिजनेस माइंडेड है। वो समझ रहा था कि कुछ लोग तो ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे, बाकी आएगा समय तब देखा जाएगा। और कहीं ना कहीं उसने मास्टर स्ट्रोक भी खेल लिया है, क्योंकि आज जो परिस्थिति है हमारी कोरोना की, इस समय मुझे नहीं लगता कोई भी ध्यान देगा कि व्हाट्सएप मेरा कौन सा डेटा चोरी कर रहा है, क्योंकि लाइफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी आर कंसर्न राइट नाउ। अभी जीवन बचाने में हम लगे हैं, लेकिन जो भी अगर अन्य आप हैं जो आप सुरक्षित हैं, हेल्दी हैं और कोरोना से नहीं है ग्रसित, तो आप एक बात याद रखें कि जितना आवश्यक आपका जीवन है उतना ही आवश्यक आपका डेटा भी है। क्योंकि अगर आपका डेटा गलत हाथों में जाता है तो जैसे मैंने पहले बताया, स्टॉकिंग का आप एक शिकार होंगे ही होंगे, क्योंकि व्हाट्सएप आपके डेटा एनालाइज करेगा, उसे थर्ड पार्टीज को बेचेगा, उसे मोनेटाइज करेगा और फिर अलग अलग कंपनियां आपके साथ माइंड गेम्स खेलेंगी, अपना प्रोडक्ट्स बेचेंगी और ये आपको कंप्लीटली फ्रस्ट्रेट करेगा। यस, व्हाट्सएप की पॉलिसी में अभी ये डायरेक्ट नहीं है कि वो
व्हाट्सएप पे एडवर्टीजमेंट करेगा। उसने कहा है कि अभी नहीं करेंगे, लेकिन उसकी ऑर्गेनाइजेशन है फेसबुक, उस पे वो जरूर यूज करेगा उसको। उसके बाद नेक्स्ट 19 मार्च को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने दिल्ली हाईकोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि व्हाट्सएप को अपनी नई पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने से मना किया जाए। कोर्ट ने व्हाट्सएप और सेंटर दोनों से ही कहा कि कंपेयर कीजिए क्यों ऐसा पॉलिसी है, आखिर यूरोपियन यूजर्स के लिए डिफरेंट क्यों है और हमारे लिए डिफरेंट क्यों है। रीजन है कि दे हैव जीडीपीआर, वी डोंट हैव, बट स्टिल वी हैव आवर आईटी एक्ट एंड आईटी रूल्स 2011। और सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पे कहना था भले ही आप 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर्स की कंपनी हो, लेकिन हमारे लिए हमारे जनता की प्राइवेसी सबसे इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप को ये भी कहा कि वो एक ओथ लिख के दे कि वो हमारे पब्लिक इंडियन सिटीजन का डेटा किसी भी थर्ड पार्टी के साथ शेयर ना करे। जो नई पॉलिसी है उसके बारे में आईटी मिनिस्ट्री ने बताया कि ये जितनी भी पॉलिसीज है ये हमारे निजी जिंदगी पे बहुत ज़्यादा इन्वेजन करता है। और हमारे आईटी रूल्स 2011 के रूल 4 में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी कंपनी या इंटरमीडिएरी हमारा सेंसिटिव डेटा लेती है तो उसे बताना होगा कि वो हमसे ले रही है फर्स्ट, एंड सेकंड उसे ये भी बताना होगा कि वो हमारे सेंसिटिव डेटा को लेके उसके साथ वो क्या कर रही है। ये अगर नहीं बताती है तो हमारा जो रूल है, रूल आईटी रूल्स का रूल नंबर 5 पार्ट 3, ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई कंपनी हमसे अगर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लेती है तो उसे बताना भी पड़ेगा और ये पर्पस भी बताना होगा कि आपका ये मैं डेटा ले रही हूं और कहाँ पे उसका यूज करूंगी। व्हाट्सएप की पॉलिसी में ये भी क्लियर नहीं किया गया है कि अगर आज की डेट में एग्री करती हूँ, लेकिन अगर मैं 1 महीने बाद अगर विड्रॉ करना चाहूँ तो मैं अपना डेटा जो रेट्रोस्पेक्टिव डेटा है, जो पास्ट का डेटा है, आई शुड बी एबल टू डिलीट दैट। इसके बारे में पॉलिसी कुछ नहीं कहता है, जो कि गलत है। वी हैव अ राइट टू बी फॉरगॉटन। तो हमारा डेटा कोई भी कंपनी अगर लेता है तो हमेशा के लिए अपना प्रॉपर्टी बना के नहीं रख सकता है। साथ ही जो नई पॉलिसी है व्हाट्सएप की, वो रूल 6 पार्ट 4 आईटी रूल का वायलेट करता है, जिसके अंतर्गत कोई भी कंपनी हमारा जो पर्सनल डेटा है वो थर्ड पार्टीज को डिस्क्लोज नहीं कर सकता है। और एक मेजर चीज जो है इसमें कंसर्न वो ये है कि जो डेटा सेंटर है व्हाट्सएप का जो भी है वो इंडिया में नहीं है, ज़्यादातर यूएस में ही है, और मे बी नहीं सिंगापुर या कहीं भी हो सकता है। तो इन दैट केस, जैसा हम सभी जानते हैं कि आज के डेट में सब कुछ आउटसोर्स करके होता है, तो अगर वो डेटा किसी और कंपनी कोई आउटसोर्स करके व्हाट्सएप स्टोर कर रही है, तो अब जो थर्ड पार्टी है क्या वो भी हमारा राइट्स रखेगा हमारे डेटा पे? वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। व्हाट्सएप के पॉलिसी में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि व्हाट्सएप विल कलेक्ट एंड यूज प्रिसाइज लोकेशन इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर डिवाइस। You do not use location relation feature. They collect IP address and other information like phone number, area code. अगर अपना जीपीएस आप ऑफ भी रखते हैं तो भी आप जानते हैं कि कई सारे ऐसे फीचर्स हैं, जैसे आपका मोबाइल लोकेशन से, सीडीआर से आपको पता चलता है कि कौन सा लोकेशन में आप हैं। तो ये उसने क्लियर कर दिया है कि वो आपके लोकेशन पर भी नजर रखेगा। अब कैच क्या है इसमें? कैच ये है कि जो पॉलिसी पूरा नया लाना पड़ा उसका पीछे रीजन यही हो सकता है कि ऑलरेडी व्हाट्सएप वाज कैप्चरिंग ऑल दिस एंड नाउ इट वांट्स टू लीगलाइज। जो हमारा नया पॉलिसी लाया गया है व्हाट्सएप का, वो एक्सेसिव डेटा कलेक्ट करता है आपसे, और इसके कारण ये स्टॉकिंग में लीड कर सकता है, क्योंकि वो आपका सारा पसंद नापसंद देख रहा है, आप कौन सा कंपनी यूज करते हैं, और वो आपको एक ऑब्जेक्ट बना देगा, कस्टमर प्रोफाइल बना के, फिर उस आपके ही
प्रोफाइल से वो पैसे कमाएगा अलग अलग कंपनियों को भेज के कि देखो ये एक तुम्हारा पोटेंशियल कस्टमर है। और भी इसके अलावा इश्यूज हैं, फॉर एग्जाम्पल है और ये मेरा डेटा है, तो दैट इज आई शुड बी द ऑनर ऑफ दैट डेटा। और अगर कोई एप्लीकेशन उस डेटा को यूज करती है तो बताना पड़ेगा कि वो उस डेटा को कहाँ कहाँ यूज करेगी। लेकिन जो पॉलिसी है उसमें इसके बारे में कुछ भी क्लियरली नहीं है, ब्रॉडली क्या बस कह दिया गया है कि वी विल शेयर इट विथ थर्ड पार्टी। जैसा कि अभी मैंने आपको प्रेजेंटेशन में बताया कि आपके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन में से क्या क्या इंफॉर्मेशन है जो व्हाट्सएप ले रहा है, इसको व्हाट्सएप ने अब तक डिक्लेयर नहीं किया है। साथ ही अगर हम कल को चाहें कि हम डिनाई कर जाए व्हाट्सएप पॉलिसी से, तो उस परिस्थिति में मेरा डेटा क्या मुझे वापस मिलेगा रेट्रोस्पेक्टिव वे में या नहीं, इसकी भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। अब इस पे आप आम जनता का यही होगा कि अरे गूगल है, इतने सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, सब तो हमसे डेटा चोरी कर ही रहे हैं, फिर उसमें क्या फ़र्क है। फ़र्क ये है कि व्हाट्सएप जो ले रहा है आपसे, वो आपसे पूछ के ले रहा है और आप स्वेच्छा से दे रहे हैं। बता दें कि व्हेन वी डू नॉट पे फॉर एनी सर्विसेज वी आर द प्रोडक्ट। तो उस परिस्थिति में आप खुद अपने गुनहगार होंगे। आप जबकि अन्य कंपनी के साथ अगर वो आपके डेटा को कहीं बेचता है, यूज़ करता है, उसका मिसयूज़ करता है, तो आप लीगल एक्शन ले सकते हैं उनका। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि कृपया अभी आप एक्सेप्ट ना करें। मिनिस्ट्री ने केस फाइल की है व्हाट्सएप के अगेंस्ट। लेट्स वेट एंड सी कि क्या रिप्लाई या क्या एक्शन आगे देखने को मिलता है। स्टे सेफ, स्टे प्रोटेक्टेड। थैंक यू।